जो लाइफ है ना, जो लाइफ कोई भी लाइफ है वो दो तरीकों से सोचता है। कोई भी इंसान तरीके दो के लिए 10 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही हो, 10 भी है। वो देखो ये फिलोसफी का टॉपिक है, थोड़ा सा अपने थोड़ी इसमें फिलोसफी मिला देंगे, फिर साइंस मिला देंगे, मस्त कॉकटेल बना के एक बढ़िया सा। अपने को किस चीज से मतलब है? अपने को तो रिजल्ट से मतलब है ना, कि अपने को एक ऐसा रिजल्ट मिल जाए जिससे अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम अपने सोल्व कर सके। अपने इस लफड़े के अंदर पड़े ना, या इस झंझट में ना पड़े कि यार ये सही है या ये सही है, ये सही है या ये सही है। तो देखो इसके अंदर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर इंसान जो है ना वो अपनी अलग अलग थ्योरी रखता है। हर इंसान के पास अपनी अपनी थ्योरी होती है। अब सबसे पहली बात, इंसान के पास थ्योरी क्यों होती है? थ्योरी इंसान के पास इसलिए होती है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, उस चीज के अंदर संतुष्ट रखता है। हर इंसान को अपने आप को किसी ना किसी चीज में संतुष्ट करना होगा। जैसे कोई पैसा कमा रहा है तो उसको पैसा कमाने में बहुत अच्छा मजा आ रहा है, इसलिए वो उसमें संतुष्ट है, इसलिए वो कमाता जा रहा है, कमाता जा रहा है। कोई इंसान गरीब है अगर, तो वो गरीब होने में संतुष्ट हो गया, वो अगर उस चीज में संतुष्ट है तो उसको मतलब नहीं अंबानी जितना मर्जी कमाए, उसको मतलब नहीं, उसको अपने 2 टाइम की रोटी मिल रही है, अपने संतुष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो एक तो बात आ गई सेटिस्फैक्शन। यानी सेटिस्फैक्शन इसका क्या है? एकदम सबसे निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर। या अपने होमो सेपियन का मान ले, साइंस के लॉजिक से ये सोचो कि जब अपने शुरुआत के अंदर अपना जीवन का मेन आधार क्या था? सिर्फ भोजन था, कि अभी भोजन भी लिया, अपने पास रख लिया, भोजन स्टोर हो गया, आज के लिए हो गया, कल के लिए हो गया, चलो 2 दिन शिकार नहीं करेंगे, 2 दिन के लिए। फिर ये शिकार वाला टाइम, जितना ज्यादा भोजन अपने स्टोर करते रहे, शिकार का टाइम वैसे वैसे लैप होता गया, समझिए। यानी मेन गेम क्या था? सेटिस्फैक्शन था। अब जैसे ये भी अपनी थ्योरी बता रहे हैं ना, तो अपनों ने इनकी थ्योरी पढ़ी और अपने भी इनकी जब थ्योरी कहा रिलेट करेंगे, जैसे तुमको बता रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ मेरे विचार भी इंक्लूड हो जाएंगे, पर्सनल विचार इंक्लूड हो जाएंगे। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, किसी को बताओगे तो उसमें आपके विचार होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। कभी ऐसा थोड़ी होता है अपने पास को जैसी सारी की सारी याद की और वैसी वैसी छाप दी, ऐसे पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है कुछ। आप उसके अंदर खुद के विचार इंक्लूड करोगे, और खुद के विचार इंक्लूड करने बहुत जरूरी है। अगर किसी को पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर थ्योरी क्या हुई? द्वैतवाद, अद्वैतवाद। अब देखो, अब इंसान हमेशा इन 2 थ्योरी में रहेगा। जो ये क्या बच्चों, इसके बीच में ये जो दीवार है ना, ये समझ लो नाम है। अगर कोई इधर जाना चाहता है, द्वैतवाद में जाना चाहता है, फिर इधर बताओ। अगर कोई इधर आना चाहता है तो फिर उधर मत जाओ। इंसान के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है? जब वो आधा इधर जाना चाहता है और आधा इधर जाना चाहता है। अब देखो 2 के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, इसलिए तुमको कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है, या तुम दोनों ही सिलेक्ट मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने आप को जहां सुविधा लगे वैसा बना लिया करो, ये सबसे बेस्ट होता है। जब तुम उनमें बैठे हो, यानी द्वैतवाद वालों में बैठे हो, तो हाँ भाई सही बात है, यही है सब कुछ, ठीक है। और जब तुम इधर आ गए साइंस वाले, हाँ लॉजिक ही सबसे ज्यादा है। लेकिन एक ही जगह अगर दोनों बैठ गए, फिर क्या करो? फिर तुम वहां मत बैठो, फिर तुमको तीसरी जगह चला जाना है चुपचाप, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है तो तुमको मैंने अब सॉल्यूशन बताया कि इस तरीके से चलो। कि कोई द्वैतवाद में विश्वास कर रहा है तो हाँ भाई वहां चले। अब इसके अंदर है ना एक लाइफ की एज थ्योरी भी चलती है, इसमें एज थ्योरी भी है, इसमें एज से रिलेटेड भी है। इंसान जब पैदा होता है तो वो हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढता है, हर चीज के पीछे ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्रोथ का एक पार्ट है। जैसे बच्चा जो है हर चीज के पीछे क्यों लगाता रहता है? जैसे बच्चा, उसको कोई खिलौना दो, वो उसको तोड़ देगा, तुम सोच रहे हो कि वो तोड़ रहा है, ये तुम्हारी सोच है कि वो तोड़ रहा है, लेकिन बच्चे की सोच ये नहीं होती। बच्चा सोच रहा है इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है, ये अपने आप चल कैसे रहा है, तो उसके टायर खोल लेता है, ठीक है। टायर खोल के देखता है ये घूम कैसे रहा है, तो जब तक उसको नहीं पता कि गोल चीजें घूमती है तब तक वो हर चीज को तोड़ देगा, ऐसा ही करेगा वो। तुम ट्रैक्टर ला के दो उसको छोटा सा, उसको वो खिंडा देगा। अगर तुम रोक रहे हो उसको खिंडाने से, जैसे अपने कहते हैं ना, अरे तोड़ मत इसको, अरे इसको तोड़ मत, या मम्मी कहते नहीं अरे खराब कर दिया, तोड़ दिया, अब क्या होगा, तेरे पापा ने तेरे ऊपर पैसे लगाए थे, मसा से लाके दिया था, तीसरे दिन ही तू तोड़ देता है इस चीज को। वो गलत है, तार्किक रूप से वो गलत है, क्योंकि उस वक्त वो सीख रहा है। आपने जब उसके ऊपर लाके दिया तो पहले ही सोच लेते कि जितने अपने पैसे लगाए हैं वो अपनी तरफ से खड्डे में गए हैं, लेकिन बच्चे की तरफ से नहीं गए। वो सीखेगा उन चीजों को तोड़ के मरोड़ के, जब तक उसको खुद पूरी क्या नहीं हो जाएगी सेटिस्फैक्शन, जब तक वो ऐसे समझ नहीं जाएगा ना कि हाँ गोल चीज घूमेगी ही, नीचे ऊपर उसको फेंकेंगे, बॉल को जोर से नीचे मारेंगे तो ज्यादा ऊपर जाएगी, धीरे से मारेंगे तो जाएगी,
अगर वो कोई एक बॉल को आवाज करना शुरू करता है तो उसको आवाज ही करवाता रहता है। क्यों? वो सोचता है कि ये आवाज क्यों कर रही है, उसको क्या पता कि प्रतिध्वनि भी नाम की चीज होती है, एक्शन रिएक्शन करेगी, ठीक है, तो वो तब तक करता रहेगा। अब ये धीरे धीरे चीजें कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो समाज के साथ क्या करता है, बोलता है, मिलता है, बाहर जाता है घर से, तो दूसरे बच्चों को देखता है, अपनी एज वाले बच्चों को देखता है, अपने से बड़े एज वाले बच्चों को देखता है, तो देखता है कि हाँ भाई ये सिर्फ 2 पौड़ी चढ़ सकता है, ये सिर्फ 3 पौड़ी चढ़ सकता है, ये देख कितना ऊपर खड़ा है। पार्क में देखेगा कि ये देखो कितना ऊपर खड़ा है बच्चा, एक रस्से के ऊपर धीरे धीरे चल रहा है, एक रस्से के ऊपर बहुत ज्यादा जोर से देख रहा है, तो बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिक क्या चलने लग जाता है, कंपैरिजन। भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज दी है, यहाँ पे भगवान शब्द यूज कर लिया मैंने। अब मैं कहूँ कि भगवान ने चीज दी है ये, और तुम क्या कहोगे, साइंस के रूप में क्या कह रहे हैं कि ये देखो इसके अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है बार बार, इसके अंदर जो सेल्स है वो ऑटोमेटिक चीज के प्रति क्या होते जा रहे हैं, हैबिचुअल होते जा रहे हैं। तो अपने साइंस के अंदर इसको ये लॉजिक देते हैं, और साइंस को ही हर बार साइंस शब्द लेना थोड़ा अजीब सा लगता है आप, लेकिन ये भी अपने जानते हैं कि नेचर से बड़ी कोई साइंस नहीं है। साइंस तो क्या कर रही है, साइंस तो भी सर्च कर रही है ना, इनोवेट कर रही है। सोचो कि नेचर के अंदर वो सब कुछ चीजें पहले से बनी हुई है, तो नेचर अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। मान लो कि अपनों ने अभी वैसे तो 0.001% ये भी फाइंड किया है, ठीक है, अभी तो बहुत बड़ी है और इंसान ऐसे करता ही रहेगा। तो बच्चा अपनी एज के साथ, एज थ्योरी क्या कहती है कि बच्चा एज के साथ सीखता जाएगा, सीखता जाएगा, सीखता जाएगा, और जैसे जैसे उसको खुद के हर चीज में सेटिस्फेक्शन होती जाएगी। जैसे 2 का पढ़ा है, पहली बार जब पढ़ना सीखा तो बहुत अजीब सा लगा, और डेली पढ़ते नहीं थे 2 का पढ़ा। आज अपने 2 का पढ़ा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते ना? हाँ, फिर भी अगर अपने कोई 37 का पढ़ा पढ़ने के लिए गए, 37 1 37, 37 2 74, 37 3 111, तो अपने फिर भी थोड़ी सी क्यूरोसिटी जगेगी, सीखने की ललक होगी कि हाँ भाई अपने 37 का टेबल सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्यूरोसिटी होगी ना। कोई 112 का पढ़ा पढ़े तो अपने इसको ध्यान से सुनेंगे ना, और कोई 2 का पढ़ा ही पढ़ेगा अपने इसको ध्यान से सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी 2 के पढ़े के लिए क्यूरोसिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो एज थ्योरी कहती है कि एज के हिसाब से थ्योरी तुम्हारी क्या होती जाएगी, क्यूरोसिटी कम होती जाएगी। एज के हिसाब से जिस इंसान में क्यूरोसिटी बढ़ती जाती है, ऐसे भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट है समाज के अंदर। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है वो अलग है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ये नहीं वो समाज का विरोध कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है वो समाज की थ्योरी से अलग सोच रहे हैं। तो क्या हुआ, एज थ्योरी कहती है कि मान लो एक अपने सिंपल एज थ्योरी की बात करते हैं कि 30 साल तक इंसान जितना भी सीखना होता है उसका काफी कुछ सीख लेता है। वैसे तो साइंस तो ये कहती है 10 साल का बच्चा ही ऑलमोस्ट 80% सीख लेता है जितना उसको सीखना होता है। फिर भी अपने मान लेते हैं 30 साल तक और बड़ी कर देते हैं। 30 साल तक मान लो घूम लिया, फिर लिया, सारी दुनिया को देख लिया, अब उसको क्या चाहिए, ऑलमोस्ट सेटिस्फेक्शन होगी। तो जिंदगी का एंड है ना, जिंदगी का असली मेन हिस्सा है वो क्या है, वो एंड ऑफ द डे वो शांत होना चाहता है। क्या होना चाहता है? शांति चाहिए उसको। जब पूरी दुनिया घुमाओ, आखिरी में शांति कहाँ मिली है? घर पे आके मिली है। पूरी दुनिया घुमाओ, जैसे कोई भी है, कोई भी पक्षी है, वो पूरी दुनिया घूमता है लेकिन लास्ट में कहाँ पे आ जाते हैं? अपने घर पे ही आ जाते हैं, अपने घोंसले के अंदर ही आ जाते हैं। समझ गए बात को? यही रिवोल्यूशन आता है तो एक अलग पूरा जैसे पहले मोबाइल आया, पहले लैंडलाइन था तो देखो अब दुनिया के साथ कंपेयर करो। लैंडलाइन था तो दुनिया ठीक चल रही थी, ठीक है। फिर जैसे ही मोबाइल आया दुनिया थोड़ी सी फास्ट हो गई, अपने को फील हुआ कि देखो कितना फास्ट चेंज आ गया, ठीक है। फिर जब एंड्रॉइड आ गया तब देखो लगभग तुम पार्कों के अंदर जो है बच्चों की भीड़ आती होगी, ठीक है। फिर जब इंटरनेट फ्री कर दिया तो बच्चे पार्कों के अंदर बहुत कम जाने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही चलता रहेगा, एक टाइम फिर से आएगा जब अपने सभी से हट जाएंगे, अपने फिर से सोशल होना स्टार्ट कर देंगे। आएगा टाइम, एक बार फिर से सोचो, अब का सोचो। जैसे अब जो इंसान है, जो बच्चे जो नहीं खेल रहे, कब खेला तू लास्ट टाइम ग्राउंड कब गया? कहीं को तो पूछ लो, वो कहेंगे पता ही नहीं कब गए, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले तो रूटीन के अंदर खेलते थे, अब अपने नहीं खेल रहे, यानी अपने शरीर को जितनी एक्सरसाइज की जरूरत है उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो शरीर के साथ क्या होगा? शरीर में बीमारियां हैं। तो बीमारियां एक पीढ़ी तो देख लेगी, मान लेगी एक जनरेशन में बीमारियां देख ली, एक जनरेशन में ज्यादा कह दिया मैंने, एक यानी अपने 5 साल बीमारियां देख ले तो अपने उस बीमारी से साथ अब लड़ना स्टार्ट कर देंगे। अब अपने ये सोचेंगे नहीं अपने को ये बीमारी खत्म करनी होगी। जैसे मान लो कि किसी के पथरी हो जाए, मान लो किसी की छोटी पथरी है तो वो क्या सोचेगा? अगर छोटी पथरी है तो वो क्या करेगा कि हाँ भाई अपने जल्दी से इसको क्योर करें,
फुल पानी पिए, ठीक है। अब जैसे मैंने तुमको बता दिया कि हाँ भाई पानी पीना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर 1 घंटे के अंदर इंसान को 1 गिलास पानी पीना जरूरी है, 1 नहीं तो आधा पी, कम से कम 1 दिन के अंदर 4 लीटर तो पी ही पी। अगर 1 दिन में अपने 4 लीटर नहीं पीते तो सिंपल सी थ्योरी है, साइंस वाली थ्योरी के अंदर हम कि अपनी सेल है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, कोशिका है, कोशिका के अंदर जल की सबसे ज्यादा जरूरत है, कोशिका द्रव्य तभी बनता रहेगा, अदरवाइज कोशिका क्या होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, तो प्यास तो लगेगी। और एक टाइम पे तुमको जो प्यास लगनी बंद क्यों हो जाती है, वो सेल डेड हो गया, जो सेल अभी सिकुड़ रहा था, उस वक्त जो प्यास की फीलिंग थी, जब वो सेल डेड ही हो गया, तो अब वो तुमको इंस्ट्रक्शन कैसे देगा, तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम, उसको इन्फॉर्मेशन कैसे भेजेगा कि अभी तुमको प्यास लग रही है। तुम कहते हो ना हमको प्यास लगी नहीं थी, इसका मतलब वो सेल डेड हो गया, उसने तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देनी बंद कर दी। देखो इस हालात पे आ गया, उसको टाइम टू टाइम अगर मिलती रहती तो जब भी प्यास लगती तुमको वो क्या कर देता, इन्फॉर्म कर देता, ठीक है, इन्फॉर्म कर देता और नर्वस सिस्टम अपने को बता देता, अपने पानी पी लेते। लेकिन तुम तुम कहते हो प्यास नहीं लगती, यानी तुम उस सेल को उस रेंज तक ले गए कि हाँ भाई जहाँ पर वो क्या हो गया, डेड ही हो गया, तो उस रेंज तक मत लेके जाओ। एक सेल डेड हो गया, मान लो अरबों सेल है, एक डेड होने लगे डेली की, अगर तुम इस तरीके से पानी नहीं पीते तो सोचो डेली के कितने सेल डेड हो रहे हैं, उतने सेल डेड तुम रूटीन के अंदर कर रहे हो। अब देख लो, एक दिन नहीं पिया, तुमने कब पिया था लास्ट टाइम, एक दिन में 4 लीटर पानी, तुमको याद ही नहीं होगा क्या, हर 1 घंटे तुम पिया ही नहीं होगा। ये भी बात तुम खुद सोचो, अपनी ह्यूमन की जो बॉडी ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, सेल पे तो डिपेंड करती है। यूनिटी जब उसकी सेल है और उसको जो चाहिए वो अपने उसको दे ही नहीं रहे, फिर ना तो अपना नर्वस सिस्टम सही तरीके से वर्क करेगा, अपने जो ऑटोमेटिक ऑर्गन्स है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे, तो अपने क्या होगी, बीमारी ही होगी। जो अपने बीमारी होगी फिर अपने उसी तरीके उस तरफ चले जाएंगे कि आप बीमारी को दूर करेंगे, तो इस तरीके से फिर अलग अलग थेरेपी चालू होगी। समझ गए बात को। तो इस तरीके से अपने को मेन बात जरूरत किस चीज की है, पहले अपना जो शरीर सही हुआ तभी तो अपने सब कुछ सही करवाएंगे। जब अपना ऑटोनोमस बॉडी अपनी सही होगी तभी तो अपना माइंड सही हुआ, माइंड ही सही होगा उसके बाद ही तो अपने किसी चीज के प्रति सोच पाएंगे। हर चीज की एक एज है, टाइम है। अभी तुम अगर सोचने लगे तो तुम अभी ग्रोथ का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, अगर तुमको यही तो डिसीजन लेना है, तुमको बैलेंस रखना है। बहुत संन्यास के अंदर भी जिंदगी नहीं है, बहुत साइंस के अंदर भी जिंदगी नहीं है। जिंदगी का है मध्यस्थ में, जिंदगी क्या है बीच के अंदर है कि हाँ भी तुम बैलेंस कैसे बना के चलते हो। जैसे जब रस्सी पर कोई चलता है, जो आर्टिस्ट है रस्सी पर चल रहा है, तो उसके हाथ में क्या है, हाथ में एक रोड है, या कुछ के हाथ में रोड नहीं है तो वो अपने हाथों को ही फैला लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं चीजों को। तो ये बैलेंस ही तो है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये इतनी बातें बता रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है इसके ऊपर कि तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। ये डिसीजन तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी लाइफ को कितना लॉजिकल रखना चाहते हो और कितना बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा इलॉजिकल भी जरूरी है, ठीक है। अब जैसे अपने कोई ऐसे कहते हैं कि सिर्फ 4 लीटर पानी पीना जरूरी है, तो क्या ये बात सच है? नहीं सच है। अब बच्चों कोई बंदा जिम कर रहा है तो क्या 4 लीटर ही उसका था? नहीं, अब वो 10 लीटर में चली जाएगी। यानी कौन सी थ्योरी कब गलत है ये भी तुमको पता लगाना है। बस ये पता लगाना है, हर चीज के पीछे सर्च करना, यही तो क्या है, लाइफ है। लाइफ का मेन मोटिव पूरी लाइफ यही चलता रहेगा, सीखना। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसके साथ एक चीज और है, लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस बट इट्स रिजल्ट्स आर ह्यूज। लर्निंग एक स्लो प्रोसेस जरूर है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो बहुत क्या है, बड़े हैं, बहुत अच्छे होंगे। अगर तुम हर बार क्या करना चाहते हो, सीखते रहोगे, हर चीज से सीखो, हर व्यक्ति की सुनो। जो अच्छा सुनता है ना, जो अच्छा सुनता है वो फिर अच्छा बोल भी पाएगा और अच्छा समझ भी पाएगा। कई बच्चे होते हैं ना, कई लोग भी होते हैं, कोई सुनता नहीं है, उसकी पूरी उससे पहले ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, बीच में आ पड़ता है। जैसे तुमने टीवी में भी तो देखे हुए, ना वो सामने वाले की सुन रहा, ना वो सुन रहा, बस वो अपनी अपनी बोल रहे हैं, तो वहां पे कोई रिजल्ट तो निकलता नहीं। तुम कभी ऐसे पहुंचे टीवी के ऊपर, कोई तुम डिबेट देख रहे हो, तुमने लास्ट में ये फायदा मिला कि नहीं, अपने को अब इसका हल मिल गया। 90% डिबेट्स में तुमको कोई हल मिलता ही नहीं कभी। रेयर चांस है कि तुम 10 डिबेट में ये कह के निकलोगे कि हाँ भाई आज अपने को इसका हल मिल चुका है, अब अपनी सारी टेंशन खत्म। समझे बात? क्या तुमको आज हल मिला कुछ?